हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक मंत्रा में। आज हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विद्युत रसायन पार्ट की न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसमें के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसको आपका लिंक मिल जाए। ये बोलता है कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए प्रयोग होने वाले विद्युत अपघटन की टंकी में किसका अस्तर लगाया जाता है? तो इसमें आपका कार्बन का अस्तर लगता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बोलता है, पोटेशियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें आपकी निकलती है, सॉरी इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें निकलती है C2H6 होगा आपका ऑप्शन राइट, जो कि इसमें नहीं है, वो गलती से हो गया है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये बोलता है, संचायक बैटरी को आवेशित करने पर, यानी जो संचायक बैटरी होती है उसको आवेशित करने पर जो हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, वो पुनः उत्पन्न होता है, वो दोबारा उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है, एल्यूमिनिया से एल्यूमिनिया यानी Al2O3 जो एल्यूमिना होता है उससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। कैसे? पिछले लवण माध्यम के विद्युत अपघटन से। तो इसे आप याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि पीएच की परिभाषा है। तो पीएच की परिभाषा होती है पीएच बराबर log 1/H आयन का सांद्रण, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इसमें हम जानेंगे कि इस पार्ट से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जिसे आपको तैयार रखना होगा, जो पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला आता है नष्ट इक्वेशन, यानी नष्ट समीकरण। तो इसमें सिंपल सा ये है कि जो एक सेल होता है वो दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, यानी एक बड़ा सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। हमें एक अर्ध सेल का, यानी एक अर्ध सेल का हमें इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रिशियन पोटेंशियल प्राप्त हो तो हम दूसरे इलेक्ट्रोड का, यानी दूसरे अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। बस यही है आपका नष्ट समीकरण। तो बढ़ते हैं आगे कि इनका नष्ट समीकरण क्या है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log log 10 बेस Q। तो बात करते हैं ये जो Q क्या होता है। Q हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या, यानी जो उत्पाद का सांद्रण और जो जिससे हमने उसकी क्रिया कराई है उसका सांद्रण का अनुपात ही Q कहलाता है। और यहाँ याद रखेंगे जो N है, N हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और आप एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे कि जो ठोस की सांद्रता होती है वो हमेशा एकांक होती है। यह बहुकल्पी में अक्सर पूछ लिया जाता है, का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो इसके अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचेत होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है, यानी जो आवेश की मात्रा यानी W वो Q के समानुपाती होती है। Q बराबर आप जानते हैं IT होता है, तो W बराबर ZIT। अब जो ये प्रोपोर्शनल हट के Z आया है, इस Z को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये आता है चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे C से, यानी कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय C, तो इसे C से निरूपित करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसका हो जाएगा, इस चालकता का हो जाएगा ओम इनवर्स, और इसको ही हम महो भी कहते हैं और इसे सीमेंस भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, इसके कई सारे नाम भी हैं। और बात करते हैं विशिष्ट चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K से डिनोट करते हैं, और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे कप्पा कहते हैं। तो K बराबर 1/ρ। तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हम इसमें जानते हैं चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं R बराबर ρL/A से, और 1/R बराबर 1/ρA/L। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो C होता है वो K × A/L के बराबर होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो K बराबर C × L/A आ जाएगा। जो L/A है वो आपका कुछ नहीं है,
जो के है वो आपका कप्पा यानी विशिष्ट चालकता है, और जो आपका सी है वो आपका चालकता है, और जो आपकी एल है वो सुचालक पदार्थ की लंबाई है, और जो ए है आपका वो सुचालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप इसे याद रखिएगा। इससे कई प्रश्न न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आते हैं तुल्यांक चालकता पर। तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में क्या अंतर होता है, इसे आप एक बात से समझ सकते हैं कि यदि किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत पदार्थ घुला होता है उसे तुल्यांक चालकता कहते हैं, और किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के उस विलयन की चालकता वो होती है जो 1 मोल वैद्युत अपघट पदार्थ घुला होता है। लैम्डा EQ या इस से प्रदर्शित करते हैं, और इसका लैम्डा EQ बराबर K इंटू 1000/n। n जो होता है वो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट पदार्थ जिसमें घुला होता है उसकी मात्रा होती है। और ऐसे ही से लैम्डा M यानी मोलैलिटी इसे कहते हैं, इसलिए इसको M से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें बस फार्मूला M की जगह N हो जाता है, तो इसमें डेल्टा M K इंटू 1000/m हो जाता है। तो मोलर चालकता और आप तुल्यांक चालकता में फ़र्क जान गए होंगे। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कोलराउस। आते सीधे परिभाषा पे। तो इसमें बोलता है वैज्ञानिक कोलराउस के अनुसार अनंतता पर वैद्युत अपघट पदार्थ की विलयन की जो मोलर चालकता और जो तुल्यांक चालक का मान होता है उस विलयन में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा और ये इक्वेशन भी याद रखिएगा। तो फिर चलते हैं इसके कुछ, अब हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं तो डिस्कस करते हैं। तो पहले ये दे रखा है एक सेल की इक्वेशन दे रखी है जिसमें इसके नीचे इसके मान दे रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि निकेल का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो ये बोलता है कि 25 डिग्री ताप पर इसका जो विभव है वो 0.59 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि जब निकेल का अपचयन होगा तो उस पर मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, जबकि कॉपर के अपचयन का उसने वोल्ट दे रखा है, यानी E0 कॉपर का दे रखा है। तो हम जानते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का होता है E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.59/n लॉग बेस 10 पे Q। तो जो Q होता है हमने बताया था आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो आप जानते हैं कि अब एक हम सेल की इक्वेशन बनाएंगे जिसमें निकेल का हम कराएंगे ऑक्सीकरण और कॉपर का कराएंगे हम अपचयन। तो फिर इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हम लोग की रिएक्शन निकल के आएगी। अब इसमें देखिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो N है, यानी ये जो N है ये हमें मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, और जो Q है यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा ये था निकेल, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कॉपर, इसका जो अनुपात है यही Q है। अब ये Q और N का इक्वेशन में हम रख देंगे। तो इसके रखने के बाद क्या होगा, देखिए जैसे ही इसका मान रखेंगे E सेल का, और E0 सेल हमें जो कि पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है, और माइनस 0.59 लॉग 10 बेस और 0.01 एंड 0.01। अब देखेंगे ये कि इसमें जब ये दशमलव हटेगा तो 10 की पावर ये -1 बन जाएगा। ये देखिए 10 की पावर -1 बन जाएगा। और लॉग की एक थ्योरम होती है कि लॉग m की पावर n बराबर n log m होती है। तो इसी के द्वारा इसे हम यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो फिर हम E0 सेल को इधर ले आएंगे और 0.59 को इसके साथ माइनस करके E0 सेल का मान निकाल। ऑक्सीकरण हो रहा था और जो इसका अपचयन हो रहा था इन दोनों के योग के बराबर होगा, और E0 सेल का मान रखेंगे, और जो कि निकेल पे ऑक्सीकरण हो रहा था उसके हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन कॉपर के अपचयन पर इसे हमें बताया गया था क्वेश्चन में। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें मान रख देंगे, और जो निकेल पे ऑक्सीकरण का आएगा तो ये वो आ जाएगा 0.2205 वोल्ट। अब हम इस पर ये करेंगे कि हमें तो निकालना था निकेल पे अपचयन का, और हमारा आ रहा है निकेल पे ऑक्सीकरण का। तो बस ये कर देंगे कि इसका जो आपने पढ़ा होगा कि E0 ऑक्सीडेशन बराबर माइनस E0 रिडक्शन, तो उसी हिसाब से ये कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.2205 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी
लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और हमारे पॉलिटेक्निक मंत्र चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको एक सेल रिएक्शन दी गई है ये, और इस पर आपको ई नॉट सेल का मान और डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नियतांक है, जिसकी गणना करनी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब इसमें जो एन होता है वो कुल आवेश होता है, और एफ जो होता है फैराडे नियतांक, और फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। तो आप ये याद रखेंगे। तो फिर इसमें जब हम डेल्टा जी का मान निकालेंगे तो सारे मान रख देंगे। जो एन है, एन कैसे आएगा ये देखिए, हमने ये जो इसका रिडक्शन कराया और क्रोमियम का हमने ऑक्सीडेशन कराया, और इनको जब ऐड कर देंगे तो हमने देखा कि इसमें जो सिक्स इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, तो एन का मान 6 आ जाएगा। इससे एन का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर 6 मान रख देंगे, और एफ का मान मैंने आपको बताया 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है, और ई नॉट सेल का मान दे रखा था। तो ये आंसर आ जाएगा डेल्टा जी बराबर जूल और मोल इन्वर्स इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये आता है तीसरा प्रश्न, जिसमें आपको के यानी आपको विशिष्ट चालकता दे रखी है, और आपको स्मॉल एम और स्मॉल एन का मान दे रखा है। आपसे बोलता है तुल्यांक चालकता ज्ञात कीजिए। तो तुल्यांक चालकता ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है, इससे मैंने आपको बताया था इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको थ्योरी बता दी थी। तो फिर इसमें मान रखेंगे एन बराबर m इंटू एम होता है, बस इससे ही n का मान और पूरा यहाँ मान रख के आंसर सीधा आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला और सीधा आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें कैपिटल M का मान आपको दे रखा है, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान दे रखा है, और L/A का मान दे रखा है। तो आपसे मोलर चालकता का पूछा है, तो आपको मोलर चालकता का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन बात ये है कि K कैसे लाएँ। तो K के लिए हम लोग ने पढ़ा है K बराबर C इंटू L/A। तो और C जो होता है कंडक्टिविटी, वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी 1/R इंटू L/A, और R का मान आपको पता ही है, और L/A का मान भी आपको पता है। तो मान रख के K का मान ये आ जाएगा 0.37/331.6। इसमें मान रख देंगे मोलर चालकता वाले फॉर्मूले पे, तो सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें पांचवा प्रश्न बोलता है कि अनंत अनुता पर चालकता निकालिए, जबकि NH4Cl पे अनंत अनुता पे इसका 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, और NH4OH पे निकालना है आपको, और जिसमें कि Cl माइनस का भी दे रखा है और OH माइनस का भी दे रखा है। तो हम सीधा क्या करेंगे, NH4Cl को ब्रेक कर लेंगे NH4 प्लस और Cl माइनस पे, और जिसमें से हमें NH4Cl का मान पता है और Cl माइनस का पता है, तो इससे हमें NH4 प्लस का निकल आएगा, और NH4 प्लस को भी ब्रेक कर लेंगे NH4 प्लस और OH माइनस पे, जिसमें हमें NH4 प्लस का भी हमने मान निकाल ही लिया, OH माइनस का हमें दिया था। तो इससे NH4OH का पूरा आ जाएगा, पूरे सेल का आ जाएगा, यानी पूरे एक प्रोडक्ट का आ जाएगा, जिसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स मोल इनवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।